जरा सोचिए, आप सुबह उठें और खबर मिले कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी आपके देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में से एक पर 100% टैक्स लगाने की धमकी दे रही है। ठीक ऐसा ही महसूस हुआ भारत के फार्मा उद्योग को जब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। एक ही झटके में अरबों डॉलर दांव पर लग गए। लेकिन क्या ये खबर वाकई उतनी बुरी है जितनी सुनाई दे रही है, या इस हेडलाइन के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? चलिए मिलकर समझते हैं कि इस फार्मा वॉर की सच्चाई क्या है। और ये रहा वो बड़ा ऐलान। पहली नज़र में तो ये एक सीधी साधी धमकी लगती है, लेकिन रुकिए, यहीं पर एक सुराग है जो पूरी बाजी को पलट कर रख देता है। इन दो शब्दों पर गौर कीजिए, ब्रांडेड या पेटेंटेड। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरे मामले की चाबी हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही दो शब्द भारत के लिए सब कुछ बदल देते हैं। तो जाहिर है पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि ये सीधा सीधा भारत पर हमला है। आखिरकार भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम दुनिया भर में दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर हैं। तो क्या ये हमारी उस फार्मेसी पर ताला लगाने की कोशिश है? खैर, जैसा अक्सर होता है, सच्चाई थोड़ी ज्यादा उलझी हुई है। तो इस टैरिफ के असली इरादे को समझने के लिए हमें बस दो तरह की दवाओं के बीच का फर्क समझना होगा। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। और इसी अंतर में इस टैरिफ का पूरा राज छिपा है। एक तरफ होती हैं जेनेरिक दवाएं, मतलब वो दवाएं जिनका फॉर्मूला अब पब्लिक डोमेन में है, जैसे कोई नॉर्मल दर्द की गोली। इन्हें बनाना सस्ता पड़ता है और भारत, भाई हम तो इस खेल के चैंपियन हैं। और दूसरी तरफ हैं पेटेंटेड दवाएं। अब ये बिल्कुल अलग चीज़ है। इन्हें बनाने में सालों की रिसर्च और अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगता है। ये बहुत बहुत महंगी होती हैं और इन पर कंट्रोल होता है बड़ी बड़ी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 90%, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया को जो 10 दवाएं बेचता है, उनमें से 9 जेनेरिक होती हैं। इस एक फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो कवच है जो भारत को इस हमले से बचा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि भारत आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये जेनेरिक दवाएं बनाता कैसे है? असल में ये एक तरह का ग्लोबल टीम वर्क है। और जब हम इस सप्लाई चेन को समझेंगे तो साफ हो जाएगा कि इस टैरिफ की असली चोट किसे और कहाँ लगने वाली है। ये प्रोसेस ना काफ़ी सिंपल है। कहानी शुरू होती है चीन से। वो बनाता है APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। आसान भाषा में कहें तो दवा बनाने का मेन कच्चा माल। फिर ये कच्चा माल आता है भारत। यहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ इसे बड़े पैमाने पर सस्ती और असरदार जेनरिक दवाओं में बदल देती हैं। और फिर यहाँ से ये तैयार दवाएं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। हर देश का अपना एक फिक्स रोल है। तो अब तस्वीर थोड़ी बहुत साफ हो रही है ना? हम ये जान चुके हैं कि भारत ज़्यादातर जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता है और ट्रंप का टैरिफ है पेटेंटेड दवाओं पर। तो सवाल तो सीधा है, अगर भारत नहीं तो फिर कौन कौन है इस 100% टैरिफ के असली निशाने पर? असली टारगेट को ढूंढने का एक ही फॉर्मूला है, फॉलो द मनी। मतलब पैसे का पीछा करो, क्योंकि ये खेल गोलियों की गिनती का नहीं बल्कि डॉलर्स की गिनती का है। ये मामला वॉल्यूम का नहीं, वैल्यू का है। और बस यहीं आकर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। टैरिफ का असल निशाना वो सुपर महंगी ब्रांडेड पेटेंटेड दवाएं हैं जिनकी एक एक गोली की कीमत हजारों डॉलर तक हो सकती है। और क्योंकि भारत का ज्यादातर एक्सपोर्ट तो सस्ती जेनेरिक दवाओं का है, इसलिए हम इस तूफान की सीधी चपेट में आने से काफी हद तक बच जाते हैं। तो फिर असली निशाने पर कौन है? वो हैं ये देश, आयरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम। ये वो जगह हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। वही कंपनियां जो अरबों डॉलर की महंगी पेटेंटेड दवाएं बनाकर अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बेचती हैं। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, ये पैसे की कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। आयरलैंड जैसा छोटा सा देश, देखिए वैल्यू के मामले में यानी कमाई के मामले में भारत से कितना ज्यादा आगे है। भले ही हम दवाएं बनाने की गिनती में दुनिया के लीडर हों, लेकिन जब बात कमाई की आती है तो हम बहुत पीछे हैं। यही तो है जेनेरिक और पेटेंटेड दवाओं के बीच का असली आर्थिक फर्क। तो हाँ, ये तो साफ है कि भारत इस टैरिफ से बच गया, लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। और वो ये कि जिस वजह से हम बचे हैं, वही वजह हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी को भी दिखाती है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये बयान इसी दुखती रग पर हाथ रखता है। हम इसलिए बच गए क्योंकि हम पेटेंटेड दवा नहीं बनाते। तो क्या ये गर्व की बात है? नहीं,
ये तो शर्म की बात है। सोचिए, एक देश जो दुनिया को इतने शानदार साइंटिस्ट और इंजीनियर देता है, वो नई दवाओं की खोज यानी रिसर्च में इतना पीछे क्यों है? ये सवाल सच में परेशान करने वाला है। और यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है। सिर्फ एक अच्छा मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता बने रहने से अब काम नहीं चलने वाला। अब वक्त है एक इनोवेटर बनने का, उस वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने का जहां असली पैसा और असली पावर है। अच्छा, अब जरा इस कहानी के पॉलिटिकल एंगल को भी देख लेते हैं। आखिर इस टैरिफ को इसी तरह से क्यों पेश किया गया? इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल है, एक ऐसी चाल जो इसे कानूनी पचड़ों से बचा सके। यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एक कानूनी दांवपेच, जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ट्रेड पॉलिसी को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देते हैं, तो फिर कोर्ट भी उसमें ज्यादा दखल नहीं दे पाती। ये एक तरह की पॉलिटिकल ढाल बन जाती है। और दुनिया के सामने तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये है कि अमेरिका को दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, ताकि कल को कोई भी बड़ा संकट आए, कोई महामारी फैले, तो अमेरिका को दवा के सप्लाई के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये तर्क सीधा सीधा उस नेशनल सिक्योरिटी वाले पॉइंट से जुड़ जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या समझा? चलिए फटाफट से सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि असल में बड़ी पिक्चर है क्या। तो निचोड़ ये है। पहली बात, 100% टैरिफ का निशाना महंगी पेटेंटेड दवाएं हैं, हमारी जेनेरिक दवाएं नहीं। दूसरी बात, भारत इस बार तो बच गया, लेकिन ये हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट की कमजोरी को साफ साफ दिखाता है। तीसरी बात, असली टारगेट आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, नेशनल सिक्योरिटी का कार्ड इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का तुरुप का इक्का है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है, जब जिंदगी बचाने वाली दवाओं को ट्रेड वॉर में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगे, तो क्या सच में कोई भी देश सुरक्षित है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे भी ऐसे ही मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।